हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सभी लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। आप सभी को नवरात्रे की ढेर सारी शुभकामनाएं। व्यूअर्स, आज नवरात्रे हैं, पहला दिन है और देखते हैं आज आपके लिए जो आपके पर्सन की एनर्जीज है वो क्या कहती हैं। उनके मन में आपको लेके जो फीलिंग्स है क्या वो चेंज हुई हैं, क्या उनके मन में आपको लेके जो नाराज़गी थी या फिर आपसे डिटैचमेंट को लेके जो फीलिंग थी क्या वो चेंज हुई है। चलिए देखते हैं। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग ये की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो, जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रख लेना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो चलिए देखते हैं, आप जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उस व्यक्ति के करंट थॉट फीलिंग्स आपको लेके क्या चल रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस। ओके, पहला ही कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स का। वाओ यहाँ पे एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई है। ठीक है, एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब यहाँ पर हमारे पास आया है सेवन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप्स, वी हैव एम्परर, द मून। ओके, सो वी हैव एट ऑफ थ्री ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ठीक है, बॉटम से आया है फोर ऑफ सोर्ड्स। राशियां मैं आपको वैसे बोलती ही हूँ कि सभी राशियों के लिए रीडिंग है, लेकिन आपको फिर भी आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपको बता दूं, जो राशि यहाँ पे नजर आ रही है पाइसेस और मेष राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग राशि है, टॉरस राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा अगर हम देखें कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी है, एरीज लियो सैजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी में नजर आती है। नंबर 8 आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नंबर 8 4 की एनर्जी है। ठीक है, जो यहाँ पे दिखता है वैसे 1 2 3 4 ये ये नंबर भी यहाँ पे एक सीक्वेंस से नजर आते हैं। ठीक है, सो वीवर्स मैं इन कार्ड्स को आपके लिए थोड़ा सा क्लेरिफाई कर रही हूँ ताकि आपको इंस्टेंट और सही आंसर्स यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से मिल सके। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल, पेज ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे कार्ड आया है विक्टिमाइज का और ये एनर्जी यहाँ पे ये दिखाती है, देखो आपका पर्सन जो है उसने कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से ट्रीट किया है। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाती है कि उन्होंने ये कनेक्शन अगर तोड़ा तो उसकी वजह भी आप हो। मतलब कहीं ना कहीं इस एनर्जी में देखा जा सकता है कि जो ब्लेम था कनेक्शन के दूर होने का, कनेक्शन से दूर जाने का, आपका पर्सन कह रहा है कि वो आप ही की वजह से यहाँ पे हुआ था। ठीक है, ऐसे ही नहीं हुआ था, क्योंकि आप उनको बार बार पॉइंट आउट करते थे, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, आप उनकी तरफ ज़्यादा ये शक करते थे या फिर उनके ऊपर ज़्यादा कुछ एलिगेशंस लगाते थे या उनसे ज़्यादा कुछ जानने पूछने की कोशिश करते थे या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों में मतलब आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन हो सकती है जो नज़र आई। तो आपके पर्सन को आपका जो नेचर है, बिहेवियर है व्यूवर्स, वो आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो सही नहीं लगा था। ठीक है, बार बार एक ही चीज़ को मे बी ठीक है, एक बार गलती हो गई तो उसको कहीं न कहीं छोड़ दो, वहीं पर बात को ख़त्म करो। लेकिन आपने उन बातों को ये व्यक्ति उन चीज़ों को आगे नहीं लेके चलना चाह रहे थे, लेकिन आपने उन चीज़ों को आगे लेके चला, काफ़ी ज़्यादा खींच दिया। जैसे कहते हैं ना, कुछ बातें बहुत छोटे लेवल पे ख़त्म हो सकती है, लेकिन वो थोड़ी खिंच गई। तो ये थर्ड पार्टी को लेके हो सकता है, किसी कोई गलती को लेके हो सकता है किसी तरह के। लेकिन आपका पर्सन यहाँ पे यही कह रहा है कि कहीं न कहीं देखो वो जो व्यक्ति है, वो वो भी नहीं समझ पाया, वो भी गुस्से में आ गया। ठीक है, कि आप उसको क्यों इस तरह से ट्रीट कर रहे हो, क्यों इसको बोल रहे हो। तो कहीं न कहीं व्यूअर्स आप लोगों में जो सिचुएशन है वो यही रही है और आपका जो पर्सन है वो आपसे मूव ऑन करके गया, तो इसी वजह से मूव ऑन करके गया था। लेकिन अभी उसको कहीं न कहीं अपनी जो गलती है वो रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे इसके नीचे का जो कार्ड आता है बहुत अच्छा कार्ड है, दैट इज़ अ टू ऑफ कप्स, जो व्यक्ति को कहीं न कहीं एक्सेप्टेंस दिखाता है कि उसने हाँ, गलतियाँ करी हैं और वो अपनी गलतियों को स्वीकार भी यहाँ पे कर रहा है। ठीक है? तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं देखो अब आपकी तरफ एक अप्रोच करने की बात कर रहा है, जो आपको हर समय पॉइंट आउट वो व्यक्ति कर रहा था कि ठीक है, उसको आपके साथ में नहीं होना या नहीं रहना है या फिर कहीं न कहीं इस कनेक्शन में जो प्रॉब्लम है उनकी वजह से।
तो अभी उन चीज़ों को लेके कहीं न कहीं एक जो पर्सपेक्टिव वो चेंज थोड़ा-सा यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है। हर एक को लेके नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसा ज़रूर है, हुआ है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे मैं कुछ लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पर सिर्फ़ गलतियाँ नहीं हैं, यहाँ पे कहीं न कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपका पर्सन आपको भी देखा है, ठीक है? कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसी? जस्ट एक रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। आपका पर्सन ने यहाँ पे ये भी बोला है कि भई देखो, ये रिश्ता जो खराब हो रहा है, जो डैमेज हो रहा है, वो जस्ट ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ में अलाइन थे, आप किसी के साथ में कनेक्टेड थे, मतलब आप किसी दूसरे की बात बहुत मानते थे, ठीक है? तो ऐसा भी यहाँ पर हुआ है कि आपने किसी दूसरे की बात को बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी है, दूसरों को ज़्यादा मतलब अहमियत दी है, और उसकी वज़ह से आपने इनको भी कहीं न कहीं गलत तरीके से देख लिया। आपका पर्सन यहाँ पे यही कहना चाहता है कि देखो, जिस तरह से तुमने मुझे देखा या मैंने आपको देखा, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं वही इस कनेक्शन को ख़राब करने की वजह बन गई। लेकिन अभी आपका पर्सन जो है इस कनेक्शन में नई शुरुआत यहाँ पे करना चाहता है। एस ऑफ वांड्स यहाँ पे दिखाता है कि कहीं न कहीं आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, देखो नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पे दिखा रही है कि ये व्यक्ति अपनी लाइफ़ को लेके आपसे दूर जाके भी खुश नहीं है। ये भी लाइफ़ में फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, ये भी पुरानी बातों की वज़ह से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। ये भी आपसे मतलब दूरियाँ बना के ये भी आज भी खुश नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो हो सकता है व्यूअर्स कि पास्ट में जब आपका पर्सन आपके साथ में चीज़ें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था और आपने भी गिव अप कर दिया, तो उनके लिए और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे बढ़ चुकी है, ठीक है? तो एनर्जी यहाँ पे क्या है कि एक तो गुस्सा, ऊपर से कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा गुस्से के होते हैं, बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने गुस्सा कुछ ज़्यादा ही कर दिया, या उनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, या फिर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया, इस तरह की एनर्जीज़। तो ये एनर्जी यहाँ पे यही दिखा रही है कि व्यक्ति जो है आपका, वो कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा-सा समझ पा रहा है कि थोड़ा ओवर रिएक्ट रिएक्ट ज़्यादा ही कर गए, ईगो में थोड़े ज़्यादा ही आ गए, और इसी वज़ह से ये एकदम से सडन आपसे मूव ऑन कर गए। तो इनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है? सो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल, प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें। अब यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका जो पर्सन है, देखो आपकी तरफ जो है कि जो मूव ऑन करके गया था, जिस भी वजह से, वजह चाहे जो भी हो, ठीक है? लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं अब आपके साथ में रियूनियन के बारे में यहाँ पे प्लान कर रहा है, रियूनियन के बारे में सोच रहा है। आप दोनों का एक हो जाना, एक-दूसरे से कनेक्ट हो जाना। तो ये कहीं न कहीं वो कहते हैं ना वक़्त का इंतज़ार करना, या फिर कहीं न कहीं कि वक़्त इनसे काटे नहीं कट रहा, आप ऐसा कह सकते हो कि इनको व्यूअर्स आप मतलब एक होना है आपके साथ में। जो व्यक्ति आपसे दूरियाँ बना रहा था, उनको लग रहा था कि आप उनके लिए परफेक्ट मैच नहीं हो, या फिर आप दोनों का जो एक होना है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो ये व्यक्ति व्यूअर्स अब आपके बिना खुद ही नहीं रह पा रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो देखो, चीज़ें परिस्थितियाँ बदलती हैं, जब समय बदलता है ना, तो सिचुएशन भी बदल ही जाती है, इंसान की सोच भी बदल ही जाती है। तो यही यहाँ पर हो रहा है कि जैसे-जैसे वक़्त बदला है, जैसे-जैसे हालातों ने करवट ली है, इनको भी व्यूअर्स आपका ना होना कहीं न कहीं खल रहा है, ठीक है? तो ये है व्यूअर्स 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे दिखाई दे रहा है व्यूअर्स कि ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति ने इस कनेक्शन में जो रियूनियन है उसके बारे में सोचा नहीं, सोचा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ सोचा है। वो क्या सोचा है कि जिस तरह के हालात हैं, देखो ये जो डिसीजन लिया उन्होंने आपके साथ में रियूनियन का, वो ऐसे ही नहीं लिया है। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ़ आपकी याद आई और ये व्यक्ति पागल हो गए और आपके साथ में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जुड़ेंगे, नहीं। इन्होंने हर तरह से इस कनेक्शन के बारे में सोच लिया है। उन्होंने इस कनेक्शन से दूर जाके भी देख लिया, इस कनेक्शन के नज़दीक रह के भी देख लिया है। आपको भुला के भी देख लिया, आपके साथ में कनेक्ट होके भी देख लिया। तो हर तरह के पर्सपेक्टिव को इस व्यक्ति ने जज किया है। इन्होंने देख लिया है कि क्या वो आपके साथ में मतलब ज़िंदगी अगर जिएँगे तो वो कैसी होगी, और आपके बिना अगर जिएँगे जिएँगे तो वो कैसी होगी। तो ये व्यूअर्स अपने कनेक्शन को लेके मतलब ठीक है, बहुत ही ऐसा नज़र आ रहा है कि कई बार सोच विचार करने के बाद में उन्होंने ये डिसीजन लिया, ऐसे ही नहीं लिया। ये कुछ जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन नहीं है। तो आपके पर्सन ने यहाँ पर आपके साथ में जो रियूनियन का फैसला है उन्होंने खुद से लिया है। खुद को जैसे कहते हैं ना जज करके लिया है, ठीक है? क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग। तो कहीं न कहीं आप में से काफ़ी सारे लोग खुद भी इस डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो, ठीक है? कि कब वो व्यक्ति आएगा, कब उसको उसकी गलती का एहसास होगा। देखो टाइम आ गया। टाइम आ गया है, वो टाइम आ गया है आपकी लाइफ में जब आप दोनों एक हो जाएँगे। जब आपके पर्सन और आप दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएँगी। तो ये जो इंतज़ार है व्यूअर्स, देखो ये एक एक ऐसा इंतज़ार है जहाँ पर इंसान प्योर बनता है।
ठीक है? हर एक को हर एक समय पे मतलब जैसे कहते हैं ना कि एकदम से नहीं मिलती चीज़ें, क्यों नहीं मिलती? आपने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा कि हमने सरेंडर भी कर लिया, लेकिन फिर भी मेरा रियूनियन नहीं हो रहा है। मैंने रिचुअल भी कर लिए, फिर भी मेरा रियूनियन नहीं हो रहा है। मैंने मैनिफेस्टेशन कर ली, तो भी मेरा रियूनियन नहीं हो रहा है। अरे ठीक है ना भाई, आपने कर लिया, क्या सामने वाले ने अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए? क्या वो व्यक्ति अगर एज़ इट इज़ आपकी लाइफ में अगर सपोज़ एंट्री ले जाए और वो बदले ही नहीं और बदलाव को एक्सेप्ट ना करे या अपनी गलतियों को स्वीकार ना करे, ठीक है? या वो कहीं न कहीं आप ही को गलत ठहराता रहे, तो फिर क्या होगा? सोच के देखो। वही सिचुएशन को आप फिर से जियोगे, राइट? तो डिवाइन टाइमिंग व्यूअर्स ऐसे ही आती है। डिवाइन टाइमिंग आने का अपना यही मतलब होता है कि डिवाइन आपको एक टाइम देती है, आपको और आपके पर्सन को, दोनों को। इस टाइम ड्यूरेशन में इस रिश्ते की जो वैल्यू वो समझाई जाती है, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन को यानी कि बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए वक्त दिया जाता है। लेकिन जब इंसान ही बदलना ना चाहे तो वो चीज़ें फिर कैसे होंगी? वो तो नहीं हो सकती, ठीक है? क्योंकि कुछ बनाने के लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। जिसे कहते हैं ना, एक सब्जी को बनाने के लिए पहले बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है? उसे उसे धोना, काटना, छीलना वगैरह सब कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना। तो वैसे इंसान का भी है, उसको भी क्लींस होना पड़ेगा, उसको भी अपने अंदर से कुछ चीज़ें हटानी पड़ेंगी, काट छाट करनी पड़ेगी, उसको भी अपना परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, ठीक है? और कहीं ना कहीं फ्लैक्सीबल होना पड़ेगा, तो जाके चीज़ें हो पाती है। वही आपके कनेक्शन में है कि आपका कनेक्शन में व्यूअर्स यही रहा कि पहले आप ही के अंदर गलतियाँ थी या फिर आपको उनके अंदर गलतियाँ नज़र आ रही थी। फिर चीज़ें समझ में आने लगी कि भई ये तो जो किया है वो सही नहीं है, ठीक है? तो जिन लोगों के पार्टनर व्यूअर्स इस एनर्जी से ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हैं, गुज़र रहे हैं, डेफ़िनेटली आपका रियूनियन होने ही वाला है, ठीक है? तो ये इस तरह से प्रोसेस होता है। तो आपको भी देखो, आप बदल रहे हो, ठीक है? आप बदल चुके हो, लेकिन आपके पर्सन जब तक नहीं बदलेंगे आपका रियूनियन पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो लेट्स से आपके लिए देखते हैं 8 ऑफ वेंड्स क्या बता रहा है। यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं और ये एनर्जी क्या दिखाई दे रही है कि देखो, यहाँ पर आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है और आपका जो पर्सन है थर्ड पार्टी सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए यहाँ पे जो है कि स्ट्रगल कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पर देखो स्टकनेस की एनर्जी है, यानी कि आपकी तरफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं हो पाए, जिन लोगों का रियूनियन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? यानी थर्ड पार्टी अवेलेबल है, ठीक है? अब वो थर्ड पार्टी के साथ में आपका पर्सन अटैच है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को नहीं छोड़ रही है, तो यही तो एनर्जी चल रही है कहीं ना कहीं, ठीक है? या तो आपके पर्सन को कोई बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, तो ही कोई बात बन पाएगी, या फिर थर्ड पार्टी पीछे हट जाए तो कोई बात बन पाएगी। तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, देखो वो आपके साथ में भी अलाएंगे। ये जो एनर्जी है बहुत क्लियरली मैसेज देती है कि देयर इज अ थर्ड पार्टी एनर्जी। और ये एनर्जी क्या दिखाई दे रही है कि आपका पर्सन आपसे भी जुड़ा हुआ है और भाई दूसरे व्यक्ति से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो उसने दोनों को नहीं छोड़ा, उसने आपको भी नहीं छोड़ा, थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ा है। तो ऐसे में व्यूअर्स आपका पर्सन ना डामाडोल है, ठीक है? तो यानी कि वो उसकी तरफ भी जा रहा है, वो कन्फ्यूज़न में हो रहा है, वो आपकी तरफ में भी आने की कोशिश कर रहा है, तो भी कन्फ्यूज़न हो रही है। तो वह बंदे को जो है, या बंदा या बंदी जो भी है आपका, वो एक्शन को अभी तक नहीं ले पाया, वो इसी वजह से कि वो क्लियर नहीं हो पा रहा था, ठीक है? कि हाँ भाई वो सही है। अभी भी आपके बहुत सारे लोगों के पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है एंड दे आर नॉट क्लियर कि उनको किसके साथ में आगे बढ़ना है, क्या आप ही के साथ में आगे बढ़ना है, दूसरे के साथ में आगे बढ़ना है, ठीक है? क्योंकि थर्ड पार्टी से एकदम से निकल पाना इनके लिए आसान नहीं है। जाना आसान था, उसको उसके साथ में कनेक्शन में आना आसान था, लेकिन कहीं ना कहीं उससे निकलना इतना आसान नहीं है, ठीक है? तो आपके पर्सन व्यूअर्स अपने आप को मेंटली या तो प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये कहें कि वो उस कनेक्शन में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहे हैं, या उनको कुछ पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है? ना वो इधर का कुछ छोड़ना चाहते हैं, ना वो उधर का कुछ छोड़ना चाहते हैं। मतलब क्या है कि वो एंड रिजल्ट को सबसे पहले देखना चाहते हैं कि एंड रिजल्ट क्या होगा। अब एंड रिजल्ट तो तब होगा ना जब आप एक्शन लोगे। विदाउट एक्शन नो एंड रिजल्ट, ठीक है? कुछ भी नहीं होने वाला। अब आपका पर्सन ऐसे ही कुछ है कि वो कुछ जाने भी नहीं देना चाहता हाथ से, और उसको ये लग रहा है कि भाई उसको क्लैरिटी मिल जाए कि भाई उनके लिए कौन सा पार्टनर सही है, क्या वो आपके साथ में सही है या उसके साथ में सही है। तो दोनों को कहीं ना कहीं व्यक्ति इस समय चला रहे हैं। जजिंग की एनर्जी है कि वो सही है या ये सही है। जब उसके साथ में प्रॉब्लम होती है तो आपके पास में आ जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा होता है आपके साथ में कि जब वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जब वहाँ पर उसने मैस कुछ कर दिया, तब वो आपके पास में आ गए। जब आपके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो भागे भागे वहाँ चले गए। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं चलती रहती है, जो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन को रिप्रेजेंट करती है कि कभी व्यक्ति यहाँ है, कभी व्यक्ति वहाँ है, ना तो वो उधर से छोड़ रहा है। देखो आपको भी तो इसी चीज़ों को लेके प्रॉब्लम है कि अगर वो आ रहा है तो बेशक आए, लेकिन 100% आपका होके आए,
ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम हुई वो उधर चला गया तो फिर वो बात क्या है, क्योंकि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहती ही रहती हैं। कोई रिलेशनशिप ऐसे नहीं होते जिसमें लाइफ टाइम हमेशा हैप्पीनेस रहे, कुछ ना कुछ खटपट चलती ही रहती है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप थोड़ी-सी यहाँ पर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई और वो भागे-भागे थर्ड पार्टी के पास में गए, या थर्ड पार्टी से कोई प्रॉब्लम हुई तो आपके पास में आ गए। तो कहीं न कहीं एक लॉयल्टी जो होनी चाहिए, वो नहीं बन पाती। एक जो ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए कनेक्शन में, वो नहीं बन पाता। यानी कहीं न कहीं व्यक्ति डर में ही रहता है कि अगर यार कुछ हो गया फिर ये चला जाएगा, तो वो चीज़ें एक्सेप्टेंस नहीं ले के आ पाती, आपको आगे नहीं बढ़ने देती, तो वही इस कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग को रोकती है। समझ में आ रही है आपको चीज़ें? तो यही कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप में चल रहा है। सो थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी आई है एंजल नंबर के साथ में 1, 2, 3 की। तो एनर्जी यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है कि आपको कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें, आपके जो पर्सन है वो इस समय फ़ोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? प्रेज़ेंट में कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो कहीं न कहीं जो ओल्ड पैटर्न है आपके कनेक्शन का, उसको भी आपके पर्सन यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, एंड द फ्यूचर क्या हो सकता है उसको भी आपका पर्सन यहाँ पे कंसीडर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि कहीं न कहीं इस कनेक्शन में कुछ जैसे हालात मैंने अभी आपको समझाए, वो न हालातों में कुछ चेंजेज़ आने वाले हैं, ठीक है? तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आने वाले समय में जब आपको एंजेल नंबर हो सकता है 1, 2, 3 लगातार कई बार नज़र आए या आपका पीछा करे, तो समझ लेना आपका रियूनियन का टाइम आ चुका है, ठीक है? ये हैप्पीनेस का वक़्त लेके नंबर आ रहा है। तो जिन लोगों को भी नंबर नज़र आ रहा है, दैट इज़ अ गुड एनर्जी, जो दिखा रहा है कि आपका पर्सन कहीं न कहीं अपने डिसीज़न मेकिंग पे आ रहा है। द मून एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? मून दिखाता है मेडिटेशन को, जो यहाँ पे दिखाता है कि व्यक्ति देखो अभी आपसे हो सकता है कि कन्वर्सेशन ना कर रहा हो, आपकी तरफ कोई एक्शन ना ले रहा हो, पर वो एक प्रोसेस में है। प्रोसेस मतलब डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस। दिमाग इंसान कहीं न कहीं अपना स्टेबल करके कुछ डिसाइड करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, ठीक है? और यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग एक सोलमेट कनेक्शन या एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन की एनर्जी में हो सकते हैं। ठीक है, हर एक व्यक्ति के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लोग तो ज़रूर यहाँ पे डेफ़िनेटली हैं। और वही एनर्जी गाइज़ यहाँ पे मुझे फ़ील हो रही है कि व्यक्ति को कहीं न कहीं बार-बार, बार-बार आपकी तरफ धकेला जा रहा है। जैसे डिवाइन की तरफ से पुश किया जा रहा है कि जाओ उसके पास में, बार-बार उसके पास में। यानी कि उनको आपके पर्सन को आपके दिमाग से निकलने ही नहीं दिया जा रहा, क्योंकि उनको एहसास कराया जा रहा है कि अगर वो कार्मिक में गए हैं तो ये उन्होंने गलत किया है, ठीक है? उनको उससे निकलना होगा, खुद से निकलना होगा, ट्रांसफ़ॉर्म करना होगा, खुद को लॉयल प्रूव करना होगा आपकी नज़रों में, ठीक है? तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं देखो इस चीज़ में मून की एनर्जी यहाँ पे यही दिखाती है कि व्यक्ति के दिमाग में, उनके मन में आपको लेके जो एनर्जी चल रही है, जो इमोशन चल रहे हैं, वो एक अटैचमेंट के चल रहे हैं। ये व्यक्ति बेशक आपसे दूर हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं। ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। एम्परर यहाँ पे क्यों आया है? एम्परर देखो अगेन यही वाला कार्ड आ गया, और एम्परर की एनर्जी यहाँ पे क्या दिखा रही है कि कहीं न कहीं व्यक्ति या व्यूअर्स आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है? बेशक आपको अपने इमोशंस, एम्परर एक एक सॉलिड एनर्जी, एक सख्त एनर्जी है। एक ऐसी एनर्जी है जस्ट लाइक अ फादरली फिगर, जो कहते हैं ना फादर प्यार करते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं, तो आपका पर्सन भी कुछ ऐसा ही है, जो प्यार करता है आपसे लेकिन दिखा नहीं रहा। थोड़ा सख्त मिजाज का पर्सन है। मदरली जो एनर्जी होती है वो बहुत मोम की तरह होती है, पिघल जाती है। तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे ये दिखा रही है कि आपका जो पर्सन है वो थोड़ा सख्त ज़रूर हो रहा है आपके साथ में, अच्छे से मे बी ट्रीट नहीं कर रहा, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, बट ऐसा नहीं है कि उसके मन में आपके लिए प्यार नहीं है। प्यार है, वो दिखा नहीं रहा, ठीक है? बस यही है। वो आपके लिए यहाँ पे कहीं न कहीं प्रिपेयर हो रहा है, रेडी हो रहा है, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। और जो है एक्शन लेने के बारे में भी यहाँ पे सोच रहा है। सो टू ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है, वाओ! इनवाइट योर ट्विन फ्लेम। तो आपका पर्सन आपको अपनी तरफ इनवाइट कर रहा है, इनवाइट मतलब आपको अपनी तरफ बुला रहा है, या फिर ये कहीं आपसे जुड़ने की यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है, ठीक है? एक चांस, एक स्टेप यहाँ पे कहीं न कहीं उसकी तरफ से आप देखने वाले हैं। ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आ रही है, और बॉटम की एनर्जी भी बहुत अच्छी आई है, न्यू डोर ओपनिंग की एनर्जी है। यानी कहीं न कहीं आपके कनेक्शन में आपका जो पर्सन है वो डेफ़िनेटली आपकी तरफ एक प्यार का जो एक कहते हैं ना एक नज़राना है, या फिर प्यार है अपना, अपनी फीलिंग्स जो है वो आपको एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोज़ल हो सकता है, ठीक है? यानी ये व्यक्ति आपसे शादी करना चाहे, आप दोनों का हमेशा से एक होने का जो एक सपना है वो यहाँ पे फुलफ़िल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं न कहीं एक न्यू लाइफ़ यहाँ पे शुरू होती हुई आप दोनों की नज़र आ रही है, और ये व्यक्ति भी कहीं न कहीं अब यही चाहते हैं। मैं हर एक के लिए नहीं कहूँगी, हो सकता है आप पहले से ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो, तो यहाँ पे रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि कहीं न कहीं व्यक्ति जो है वो
डिसाइड यही कर रहा है कि थर्ड पार्टी से उनको ओवरकम करना है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है, कोई भी सिचुएशन होती है, बट कहीं न कहीं उनका जो एक मोटिव है, जो उनका एक फीलिंग है, वो आपसे जुड़ने की एनर्जी को ही यहाँ पे रिप्रेज़ेंट कर रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ और उनकी फीलिंग्स आई हैं। अगर आपसे ये रीडिंग रेज़ोनेट हुई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।